हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको करौली के मदन मोहन जी की कहानी सुनाती हूँ। करौली में मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य करने वाले एक भक्त थे। उनका नाम था काले खां। काले खां श्री मदन मोहन लाल जी के मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे। यही उनकी जीविका का साधन था। मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य करते करते उन्हें प्रतिदिन मदन मोहन जी के दर्शन हो जाते और यही उनकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे यह उनकी आदत बन गई। जब तक ठाकुर जी के दर्शन न हो जाए उन्हें चैन नहीं पड़ता। प्रतिदिन मंदिर जाते, झाड़ू लगाते। मंदिर के भीतर जाने की अनुमति तो नहीं थी, लेकिन वह पीछे सीढ़ियों के पास खड़े हो जाते। जैसे ही भीड़ उधर उधर होती, वह बीच में से दर्शन प्राप्त कर लेते। धीरे धीरे उनके हृदय में भक्ति स्फुरित होने लगी। अब वह मंगला आरती से लेकर रात्रि की शयन आरती तक मंदिर में ही रहते। उनकी इस दिनचर्या से उनकी पत्नी खिंचने लगी थी। परिवार वाले काफिर कहते थे। उन्हें तरह तरह के ताने दिए जाते थे। जन्म हमारे कुल में लिया है, लेकिन खुदा को याद नहीं करता, पत्थर को पूजने चला जाता है। लेकिन काले खां को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी पत्नी उनसे दूर रहने लगी थी। अब काले खां स्वतंत्र रूप से ठाकुर जी के दर्शन करने लगे। वह कहते, चलो अब दोपहर को खाना खाने घर नहीं जाना पड़ेगा। घर जाओ तो चिक चिक सुननी पड़ती है। इससे अच्छा है मंदिर में ही पड़ा रहूं। काले खां के घर कोई संतान नहीं थी। परिवार के लोग ताना मारते। अगर खुदा को याद करता तो संतान होता। पत्थर को पूछता है, क्या वह तुझे संतान देगा? अब यह प्रतिदिन की बात हो गई थी। पत्नी भी क्रोधित रहने लगी। कहती, संतान नहीं है, हम निसंतान हैं। यह सब तेरे कारण है। एक दिन काले खां मदन मोहन जी के मंदिर में गए और दूर से ही हाथ जोड़कर विनय करने लगे। हे ठाकुर जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरी पत्नी की बातें, उसका कलह, मेरे परिवार वालों के ताने, यह मेरी भक्ति में बाधा बनते हैं। यह बाधा तभी मिटेगी जब मेरे घर संतान का जन्म हो। हे नाथ, मुझ पर कृपा करें। मैं संतान की कामना नहीं करता, बस इतना चाहता हूँ एक संतान हो जाए ताकि सब शांत हो जाए और निश्चित होकर मैं आपकी सेवा कर सकूं। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद खबर आई, काले खां की पत्नी गर्भवती है। अब ज्यादातर लोग के मुंह अपने आप बंद हो गए। काले खां की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह कहने लगा, देखो, तुम कहते थे खुदा को याद कर, लेकिन यह संतान मेरे मदन मोहन ने भेजी है और जल्द ही उसका आगमन होगा। वह समय भी आ गया जब काले खां के घर पुत्र का जन्म हुआ। काले खां बहुत प्रसन्न हुए, परंतु यह प्रसन्नता केवल इसलिए थी कि अब उनकी पत्नी और परिवार वाले संतुष्ट हो गए थे। अब वह पूरी तरह ठाकुर जी की सेवा में लगा सकते थे। इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।